बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है चिकन गोला कबाब। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 400 ग्राम बोनलेस है। यह है प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप किया है और इसका मैंने पानी निकाल दिया है। 2 चम्मच हम ये प्याज डालेंगे। ये एक अदद हरी मिर्च है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं, ये डाल देना है। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून। यह है कबाब चीनी, 7-8 दाने हैं। इन्हें हम थोड़ा सा कूट कर फिर इसमें मिक्स करना है। कबाब चीनी को क्रश कर लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। नमक हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह है लहसुन के जवे, बहुत छोटे छोटे हैं। ये पीसने के बाद तकरीबन 1 टीस्पून हो जाएंगे, ये भी इसमें डाल देना है। अदरक 1 इंच का पीस था, इसे काट लिया है मैंने और ये भी डाल देना है। ये घी है जिसमें थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ब्रेड क्रम्ब 2 चम्मच डालना है भर के, 2 चम्मच। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड है तो आप वो भी ले सकती हैं। हाफ़ टी स्पून भुने हुए चनों का आटा है। इन तमाम मसालों को हमें मिक्स करके और इसे पीस लेना है। 1 पिंच के करीब ज़र्दे का कलर, इससे इसका कलर बहुत। तमाम मसालों के साथ हमने चिकन को पीस लिया है। अब इसमें हम पहले स्मोक देंगे ताकि इसमें बारबेक्यू की खुशबू आएगी। खुशबू जो होती है फ्रेश बच जाती है। घी डालना है थोड़ा सा, आप चाहें तो ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट का स्मोक देना है, ज़्यादा नहीं। आपके पास इस तरह का बारबेक्यू का सीख हैगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है आपको स्ट्रो से बनाना बताती हूँ, क्योंकि हर किसी के पास रॉड नहीं होता है बारबेक्यू का। इस तरह से हमें पहले इसका इस तरह से कबाब ले लेना है। जितने बड़े साइज़ का हमें बनाना होगा उतना बड़ा हमें लेना है। पहले इसको इस तरह से हमें गोल कर लेना है। अब इसको हम इस तरह से इस पर हमें चढ़ाना है, क्योंकि ये गोला कबाब हैं तो ये गोल शेप में ही बनते हैं। ये हमारा एक तैयार हो गया है। इसी तरह से हम तमाम तैयार कर लेंगे। ये हमने तमाम अपने गोला कबाब तैयार कर लिए हैं और अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें बारबेक्यू भी कर सकते हैं और चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। तवा मैंने गरम करने रख दिया था। ये मैंने आयरन का तवा लिया है, आप नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच से 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिर्फ घी का डाला है। और अब हम इसमें कबाब अपने रखते चले जाएंगे। और इन्हें हमें ज़्यादा तेज़ हीट पर नहीं पकाना होता है, मीडियम हीट पे पकाना है ताकि ये गल भी जाएं और अच्छे से सिक भी जाएं। इन्हें कम से कम हम 2 से 3 मिनट एक तरफ पकाएंगे। हमारे गोला कबाब फ्राई हो चुके हैं और इन्हें अच्छी तरीके से टर्न कर करके इस तरीके से सेकना है। हमारे तैयार हो चुके हैं। और आप नमक और मिर्च मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।